नमस्कार दोस्तों, सुविचार एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेम, प्रीत, प्यार, मोहब्बत, चाहत के बारे में। प्रेम क्या है? प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके अंदर डूबकर ही उसको जाना जा सकता है। ईश्वर से प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दुआओं में असर होता है। जब किसी को प्रेम करें तो इतना याद रखें कि संयम और प्रतीक्षा ही सबसे उत्तम उपाय है। मोहब्बत, प्रेम, प्रीत, चाहत, प्यार एक एहसास है। राधा, इससे पहले चोट खा जाओ, रुक जाओ। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन है। प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह सिर्फ भावनाओं का अटूट संबंध है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, प्रेम क्या है? प्रेम होता कैसे है? और जब होता है तो क्या होता है? प्रेम की महानता के ऐसे असंख्य उदाहरण आपको देखने और सुनने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम अक्सर कहीं देखते, सुनते, कहते रहते हैं। प्रेमियों के आदर्श के रूप में एक कहानी प्रेमियों के लिए आदर्श है, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा कृष्ण का प्रेम श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रेम ही सिखाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वैलेंटाइन डे भी बसंत उत्सव का एक आधुनिक नाम है, क्योंकि यह दिन बसंत के मौसम में ही आता है। यह पर्व सिर्फ दो प्रेमी प्रेमिकाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पशु पक्षी भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। बसंत के मौसम में ही पशु पक्षियों का भी मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में संत वैलेंटाइन डे का किरदार निभाया था। वृंदावन की कुंज गलियों में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने बसंत ऋतु के दौरान रास लीलाएं करते करते गोपियों के मन में प्रेम का बीज बोया था। उनकी बांसुरी से छोड़े गए मधुर आलापों को सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर इस प्यार के जादूगर के पास दौड़ी दौड़ी चली आती थी। बसंत के दौरान ही पार्वती ने भगवान श्री शिव शंकर के प्यार को जीतने के लिए सफलता प्राप्त की थी। इस ऋतु में कामदेव और रति ने अपने मोहक नृत्य से भगवान श्री शंकर के मन में देवी पार्वती के प्रति प्यार का रस जगाया था। श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा और अर्जुन को मिलवाने के लिए भी संत वैलेंटाइन डे की भूमिका निभाई थी। ईश्वर जब प्यार के बारे में लिखने बैठे तो थोड़ी ही देर में अधूरा छोड़कर उठ गए। इसके एहसास को जुनून से महसूस करने के लिए ही इसका अधूरापन बहुत जरूरी है। ईश्वर ने यह जानबूझकर अधूरा छोड़ा, क्योंकि इसे पूरा कर देते तो इंसान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। किसी को खो देने की टीस मतलब सहसा रहकर उठने वाली पीड़ा, कसक किसी को पा लेने की खुशी से ज्यादा असर रखती है। हर किसी की जिंदगी में किसी ना किसी को पा लेने की तीव्र उत्कंठा होती है।
जो मंजिल तक नहीं पहुंच पाने के दर्द की शक्ल में हमेशा जिंदा रहती है। चाहे कुछ भी हो, प्रेम आपके अंतर मन को नई परिभाषा देता है। हमेशा किसी की हाँ से या किसी के पहलू में जिंदगी गुजारने से ही प्यार पूरा नहीं होता। प्यार होने से पहले क्या इस बात की शर्त रखी जाती है कि आप जिसे चाहें वह सारी उम्र आपके पास हो? क्या साथ रहना भी पास रहने जितना अहम नहीं है? शायद है, क्योंकि आपको उस शख्स से एहसासों का जुड़ाव होता है जो उम्र या फासलों से नहीं मिट पाता। कई कहानियां अनचाही चुभती कसक पर खत्म होती। ऐसे में लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यहीं से आपकी मोहब्बत की प्रेरणा बन जाती है। आपके सोचने की सामर्थ्य आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगती है। यह ऐसा वक्त होता है जब आपके भीतर सब कुछ टूटने लगता है, लेकिन आपके अंदर सृजन नई अंगड़ाई लेता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमें डूबकर ही उसे समझा जा सकता है। किनारे बैठकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हर किसी की जिंदगी में ऐसा मौका आता है जब आपकी मोहब्बत उजड़ जाती है, लेकिन यह अंत नहीं होता। यहां से आपकी नई यात्रा की शुरुआत होती है, आपके अंतर की यात्रा, जिसमें आपको खुद को खोजना और पाना होता है। प्रेम सिर्फ एक लड़की या लड़का ही नहीं करते, या एक लड़की या लड़के से ही नहीं होता, अपितु किसी से भी हो सकता है। वो चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, पशु हो, पक्षी हो या अन्य कोई भी हो सकता है। प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं। प्यार करने के लिए आपको किसी लड़की की या किसी लड़के की होने की आवश्यकता नहीं है। प्यार तो प्यार ही है, वो किसी से भी हो सकता है। लेकिन आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी प्यार को कुछ दूसरे नजरिए से देखती है। आज के लड़के लड़कियों का ही उदाहरण ले लीजिए। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक लड़का एक लड़की, अगर कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोल दे तो कितना बखेड़ा होता है। पर आप किसी को आई लव यू कहें तो सोच समझ कर बोलें कि आप उसको प्यार कर रहे हैं। उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि जो इंसान मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं या कुछ भी नहीं है, वो किस भाव से मुझे प्यार कर रहा है। क्या वो आपके प्यार का, आपके भाव का भूखा है या जिस्म का भूखा है? क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोग भाव के भूखे नहीं बल्कि जिस्म के भूखे हैं। जिस दिन जरूरत खत्म उस दिन प्यार खत्म। आज लोग भाव नहीं देखते हैं, जिस्म देखते हैं, शरीर देखती हैं। वो कितनी खूबसूरत है तन से, मन से नहीं। मन कैसा भी हो मगर तन साफ हो, गोरा हो, सुंदर हो। और किसी ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो प्यार किस हिसाब से करता है वो आप जानो, परखो, समझो, उसके बाद में उससे प्यार करो। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब
मोहब्बत बन गई है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मगर आज का समय ऐसा चल रहा है कि प्यार शब्द धोखा, झूठ, फरेब, मक्कारी इसी से उत्पन्न होते हैं। लोग किसी भी लड़के से या किसी भी लड़के से जब प्यार कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उनके जिस्म का, उनके शरीर का, उनके जेब का हर एक कतरा कतरा चूस लेने के बाद में एक शब्द बोल देते हैं, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बस सारा भाव, सारा प्यार खत्म। एक दूसरे को आज प्यार शब्द सिर्फ अपने जिस्म की भूख मिटाना शब्द बन गया है, जैसा धंधा बन गया है। प्यार आज धंधा बन गया है, जो गली के हर कोने कोने पे, चौराहे के हर नुक्कड़ों पर, बाजार की हर दुकानों पे मिलेगा। नहीं यकीन है तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आपको प्यार करने वाले एक नहीं लाखों मिलेंगे। अगर हमारी बात ये आपको अच्छी लगी हो, आप हमारी इस जानकारी से सहमत हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट और राय दें। धन्यवाद।